नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवयुग मानव उत्थान संगठन। दोस्तों, आज आप लोगों से हम चर्चा करना चाहेंगे उन क्षेत्र की जिस क्षेत्र को सरकार कमज़ोर करती जा रही है, सरकार का कोई निगाह नहीं है, सरकार के लोग खुलेआम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। आज हम बात करते हैं क्षेत्र बुंदेलखंड। एक समय था जब बुंदेलखंड अलग प्रांत राज्य स्थापित था। समय बदला, सरकारें आई, लोकतंत्र स्थापित हुआ, बुंदेलखंड के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया। बुंदेलखंड के क्षेत्र को, आधे क्षेत्र को यूपी में, आधे क्षेत्र को एमपी में विलय कर दिया गया। हमारे देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी, जो कि इस समय भी प्रधानमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों प्रदेशों में मौजूदा स्थिति में है, इन्होंने एक वादा किया कि अगर हमारी सरकार आती है केंद्र में तो हम बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा देंगे। फिर दोबारा इन्होंने कहा, एक बहाना निकाला कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आ गई तो हम यह काम कर देंगे। लेकिन दोस्तों, नेता केवल झूठ बोलता है और झूठा नेता किसी का भला नहीं कर सकता। हमने देखा कि उसी नेता से जब हम उसके वादे दिलाने की बात करते हैं, जिसको हम अपना जनसेवक प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं, वही नेता हम गरीबों के साथ गुंडागर्दी करता है, हमें पिटवाता है पुलिस से और जेल भेजवाता है। उसका जीवंत उदाहरण है। हम लोग, हमारे संगठन के संरक्षक और हमारे सम्मानित बड़े भाई आदरणीय सुरेश कुमार द्विवेदी की पहल पर एक पैदल मार्च का शुरुआत किया गया कि चलो बुंदेलखंड की आवाज़ उठाने के लिए, बुंदेलखंड के लिए भाजपा सरकार को उनका वादा याद दिलाने के लिए हमीरपुर से सागर तक की पैदल यात्रा किया जाए। हम लोगों ने किया भी, जन समर्थन भी प्राप्त हुआ। और उसके बाद बुंदेलखंड के दौरे पर जाने वाले थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। उस समय हमारे संरक्षक और बड़े भाई ने यह आवाज़ दिया कि अगर नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड में आ रहे हैं तो हम उनको उनका वादा याद दिलाने के लिए उनको काले झंडे दिखाएंगे। फिर क्या रहा? सरकार के चेले चपाटे सब तैयार हो गए और जनता की आवाज़ दबाने के लिए सुरेश कुमार द्विवेदी के साथ साथ उनके साथ आदित्य द्विवेदी और बउआ यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या गुनाह था? गुनाह यही था कि मोदी जी जो झूठ बोल के गए, उनके झूठ को दोबारा सामने मत लाओ, नहीं तो उनका नुकसान हो जाएगा। ये नेता हैं या क्या हैं? तुम जो बोलोगे, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारे वादे को क्यों ना हमें याद दिलाए? क्यों तुम्हारे वादे को याद ना दिलाया जाए इस देश में? क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है?
क्यों झूठ बोलते हो? जो करने लायक काम नहीं है उसको क्यों जबरदस्ती जनता से झूठ बोल के वोट लेते हो? अब गिरफ्तारी हो गई, मोदी जी गए, सभी लोग को छोड़ दिया गया। लेकिन इस समय क्षेत्र की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारे ही संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी रविंदर भारतवंशी, जो कि गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, बिना जाति और धर्म का भेद किए हर किसी के लिए गरीब की आवाज बनकर काम करते हैं, उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की इतनी बड़ी सजा मिली कि कुछ दबंगों ने उनकी पिटाई की, उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमे लदे और जिला प्रशासन ने उन्हीं को जिला बदर घोषित कर दिया। गजब का न्याय चल रहा है इस देश में। ऐसी न्याय व्यवस्था तो पूरे विश्व में कहीं नहीं है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल भेज दिया जाएगा, उसको जिला बदर कर दिया जाएगा, उसकी जिंदगी तबाह कर दी जाएगी। किसानों की खाद पूरे प्रदेश में कहीं भी उपलब्ध नहीं कराई पाई है सरकार। क्या कारण है? जब ब्लॉक से लेकर, जिले से लेकर, प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री हम गरीबों के पैसे से ऐसो आराम कर रहे हैं, गाड़ियों घोड़ों में घूम रहे हैं, हमारे खून चूस रहे हैं, तो क्या इनको नहीं पता था कि किस समय में किसानों को खाद देनी है, किस समय में किसानों को पानी जाना है, किस समय में किसानों को बिजली की जरूरत है, किस समय में किसानों को इनके फसल की दाम की जरूरत है? सब गहरी नींद में सो रहे हैं। पूरे बुंदेलखंड को खुलेआम लूटा जा रहा है दोनों हाथों से, भ्रष्टाचार की तरफ से। शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, रोजगार की कोई इंतजाम नहीं है, किसानों की फसल का कोई दाम नहीं है। हो क्या रहा है? हम लोग सरकार चुने हैं या बनिया की दुकान चलाने के लिए व्यापारी चुन के लाए हैं? दोस्तों, विचार करिए, समझिए, सोचिए और बुंदेलखंड की आवाज को मजबूती के साथ मजबूत करिए। जन जन तक इस आवाज को पहुंचाइए। बुंदेलखंड की बेहतरी के लिए, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने साथ हो रहे भ्रष्टाचार के से मुक्ति के लिए। नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आज अगर अपने आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, अपने परिवार पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अपने बच्चों के साथ हो रहे व्यभिचार पर नहीं बोलेंगे, अपने साथ हो रहे दमन पर नहीं बोलेंगे, कब बोलोगे? जब खत्म कर दिए जाओगे, जब मिटा दिए जाओगे। जितनी संस्थाएं सरकार की काम कर रही हैं, ऐसी एक भी संस्था नहीं है जो बिना भ्रष्टाचार के काम कर दे। यहां तक कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने तक के तो पैसे लग रहे हैं। हमारी जान तो छोड़ दो नेताओं, तुम और तुम्हारे अधिकारी कर्मचारी हमारी खाल तक उधेड़ने को तैयार हैं। लाख लाख, डेढ़ लाख रुपए तनख्वाह पाने वाला आदमी 5,000 और 2,000 कमाने वालों से घूस लेता है। शर्म करो, डूब मरो तुम लोग। हमें ना नेताओं को शर्म आएगी, ना अधिकारियों को, क्योंकि
इनको अपने घर, अपने पेट, अपने जेब और अपने परिवार के लिए काम करना है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता इनका पेशा बन चुका है। ये राजनीति नहीं, अब धंधा बन गया इनका। इसलिए हमें जागना होगा, हम गरीबों को एक होना होगा। कोई ऊंच के नाम पे बहलाएगा, कोई नीच के नाम पे बहलाएगा, कोई अगड़े के नाम पे बहलाएगा, कोई पिछड़े के नाम पे बहलाएगा, या कोई धर्म के नाम पे बहलाएगा। हम पहले इंसान हैं। अगर एक परिवार में इंसानियत नहीं रहती तो वह परिवार जानवर के समान बन जाता है। तो हम समाज का निर्माण कैसे करना चाहते हैं? इसलिए इंसान बनिए और एक धागे में पिरोकर एक आवाज़ बनिए अपनी बेहतरी के लिए। दोस्तों, जय संविधान, जय भारत माता की, जय मानव समाज की। नमस्ते दोस्तों।